हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 और आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम फंक्शन की। कल हमने लॉगरिथम फंक्शन स्टार्ट कर लिया है और उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज कोशिश करेंगे कि हम एडवांस के क्वेश्चन को फोड़ पाए जो कि 2018 में आए हुए हैं, 2013 में आया हुआ है, 2015 में भी शायद आया हुआ है। तो उन सभी सवालों को करने की हम हिम्मत जुटाएंगे, ठीक है। हिम्मत का जुटाएंगे, उनको फोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भैया किसकी, लॉग वाले सवालों को हल करना, ठीक है। भैया हमने लॉग वाले सवालों को तो हल कर रखा है। अब तक जो हमने लॉग वाले सवालों को हल किया है ना, उसमें सिर्फ बेसिकली एक्स का मान पूछा जाता था या फिर जो है ना बेसिक से सवाल पूछे जाते थे जिसमें एक्स है ना, कोई वेरिएबल है ना, वो इंक्लूड नहीं होता था, ठीक है। कोई चर आता ही नहीं था, एक्स वाई जेड जो भी है वो आता नहीं था। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड वाले इस तरीके के कुछ आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो उन सवालों को सॉल्व करने का तरीका था वो ये जो हमने पढ़ रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, क्या लॉग वाले सवालों को हल करते समय जो हमें आंसर मिलता है ना लास्ट में, उस आंसर को जो हमें ओरिजिनल सवाल दिया गया है, जैसे कि ये ओरिजिनल सवाल पहला, ठीक है, मतलब मुख्य सवाल जो हमें दिया गया है ना, उस आंसर को उस मुख्य सवाल में रख कर चेक करना है। जैसे कि हमारे पास एक्स का मान कुछ भी आ गया, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 3 आ गया। तो हम इस 3 को इस मुख्य सवाल में इस ओरिजिनल क्वेश्चन में रखकर चेक करेंगे कि भैया यह इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता। अगर संतुष्ट नहीं करता है इसका मतलब हमने सवाल को गलत किया है या फिर वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करता, इसका मतलब वो जो एक्स का मान हमने निकाला है ना, वो एक्स का मान नहीं होगा, ठीक है। अब किस तरीके से सवालों को करना है वो ये हम बात करते हैं, देखो, ठीक है। चलो पहला सवाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से हम एकदम हाई लेवल पर लेके चलने वाले हैं। आपको पहला सवाल दे रखा है, सॉल्यूशन फर्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। भैया हमें दे रखा है क्या, 3 log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो एक काम करो, इस 3 को यहाँ पर ले आओ, ठीक है। मतलब ये 3 है वो x की पावर में चला जाएगा, या फिर एक काम कर सकते हैं हम ना, क्या कर सकते हैं, log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 9/3, यहाँ भैया ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से होगा कि क्या हो जाएगा भैया, x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। हाँ भैया समझ में आता है, x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। क्या आपको बात समझ में आती है, log a विद बेस b इज इक्वल टू c हो तो a क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू b की पावर c, ये मैंने लिखा है। तो यहाँ से x का मान आ गया 27, क्योंकि 3 की घात 3 कितना होता है, 27 होता है। अब जो है ना ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर के लिए यहाँ से एक स्टेप और आगे जाएंगे और इसे 27 को इस फर्स्ट जो आपको सवाल दिया गया उसमें हम रखकर चेक करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं चेक की। तो 3 log x कितना है, x की जगह हमने 27 रख लिया, विथ बेस 3 इज इक्वल टू 9। क्या ये इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता वो हम चेक करेंगे। तो हमने चेक किया तो भैया 3 इंटू log 27 विथ बेस 3 कितना होता है भैया, log 27 विथ बेस 3 कितना होता है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 3 की पावर 3 लिख लो, ठीक है। तो हमने 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया तो कितना हो जाएगा, देखिए log 3 की पावर 3 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3 ये आगे जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू log 3 विथ बेस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से भैया 3 इंटू 3 इंटू ये 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9 भैया आ रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से भैया है ना हम सिंपली बोल सकते हैं कि x का फाइनल मान यही होगा, ठीक है। अच्छा यह फाइनल मान कहने के लिए हमने इसको चेक किया, अगर चेक किया और अगर यह सेटिस्फाइड नहीं करता होता, संतुष्ट नहीं करता होता तो हम ये आगे नहीं जाते। अच्छा अब भैया बोलोगे ये इतना सारा क्यों कर रहे हैं, देखिए आपको करना तो पड़ेगा पहली बात। अच्छा जैसे जैसे आप सवालों को करते जाओगे ना, तो एक टाइम आ गया कि इसको अब यहाँ पर भी चेक कर लोगे। अच्छा 3 की पावर 27 है, मतलब 3 की पावर 3, तो 3 आगे जाएगा, तो यहाँ से 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लोगे फटाफट, लेकिन फिलहाल तो हमें बेसिक से चलना है, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है। दूसरे सवाल की हम बात करते हैं, देखो यार दूसरा सवाल आपको क्या बोल रखा है कि log, अच्छा इसको समझते हैं। दूसरे सवाल में बोला है कि log 2x, ठीक है, log 3x माइनस 2 है, log 3x माइनस 2 विथ बेस 3 इज इक्वल टू log x विथ बेस 1/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं भैया, सॉल्व करने के लिए है ना एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, किस तरीके से सॉल्व करना है वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना बेस एक जैसा बना सकते हैं क्या, क्योंकि अगर बेस हमने एक जैसा बना लिया ना तो क्या हो जाएगा भैया, बेस एक जैसा बनाने के बाद चलो हम चेक करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है log 3x माइनस 2
विथ बेस 3 इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x विथ बेस 3 की पावर -1। भैया 1/3 को 3 की पावर -1 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, log 3x - 2 विथ बेस 3 इज इक्वल्स टू, ये -1 आपका बट्टा में चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1/-1 जो कि -1 ही होता है, ठीक है। तो माइनस का log x विथ बेस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता लूँ, ठीक है, कैसे, देखिए log 3x - 2 विथ बेस 3 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस है ना, वो आप इसके घात में ले जा सकते हैं इसको, बिल्कुल भैया अच्छे से ले जा सकते हैं। तो x की पावर -1 विथ बेस 3, ये भैया हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए, अगर कुछ इस तरीके का दिख जाए, किस तरीके का, आपने भैया शायद बताया नहीं बताया कि log x विथ बेस a इज इक्वल्स टू log y विथ बेस a, ये आपको अगर कुछ दिख जाए ना, तो यहाँ से आप सिंपली लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू y, ये आप लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे गुणा में कुछ होना नहीं चाहिए, सिंपली आपका सरल सा साधारण सा आपका होना चाहिए, ठीक है, नन्ना मुन्ना सा आपका ये आपको फॉर्मेट दिखना चाहिए। तो क्या यही आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि 3x - 2 इज इक्वल्स टू क्या है, x की घात -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भैया इसको हम लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। तो ये x इससे गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा x इंटू 3x - 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 3x², इस ये x -2 से गुणा करेगा तो -2x और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, जो मध्य पद है उसको हम विभाजित कर ले, ठीक है। तो 3x² और -1 का गुणा किया तो -3x² आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, सोच लो कितना आ जाएगा, -3x, ठीक है, प्लस का x -1 इज इक्वल टू 0। हाँ भैया यही आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2x आ जाएगा। तो यहाँ से 3x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x - 1 प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x - 1 इंटू 3x + 1, ठीक है। तो x का मान यहाँ से क्या आ रहा है, x का मान एक तो आ रहा है 1, ठीक है, और x का मान 1 क्या आ रहा है, -1/3, ठीक है भैया। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, भैया फाइनल आंसर नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या, बिल्कुल भैया चेक कर लो आप, ठीक है। चेक करने गए तो x का मान सबसे पहले 1 रख कर देखते हैं। x का मान इस ओरिजिनल इक्वेशन में हमने 1 रख कर देख लिया, ठीक है। यहाँ पर 1 रखो, ठीक है, क्या मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 रखा ना, तो क्या आ जाएगा, log कितना आ जाएगा, 3 - 2, 1 विथ बेस 3 इज इक्वल्स टू log 1 विथ बेस 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भैया देखो साफ साफ हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भैया 3 की घात हम क्या रखें कि 1 आ जाए, भैया 3 की घात आप 0 रख लो, जब हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1/3 की घात हम क्या रखें कि हमें 1 मिल जाए, भैया 0 रख लो तो हमें 1 मिल जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड ये कर रहा है, इसका मतलब ये आपका 1 तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 तो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है भैया, ये हमें सेटिस्फाइड तो कर रहा है। अब हम आगे बढ़े और इस माइनस का 1/3 को हम चेक करेंगे कि भैया ये कुछ होगा ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, देखिए x माइनस का 1/3 यहाँ पर रखा, तो कितना जाएगा भैया, ये -1, ठीक है, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 विथ बेस 3 इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 विथ बेस 3। अब यार यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पर a होता है ना, जब log परिभाषित कब होता है कि जो a होता है ना log में, a मतलब कौन सा, ये वाला भाग, ये हमेशा 0 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 0 से कम आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया, इसका मतलब -1/3 आंसर नहीं होगा। बात समझे क्या, बिल्कुल भैया अच्छी तरीके से हम समझ गए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखकर हमने लिख लिया कि भैया जो फाइनल आंसर होगा वो हमें होगा x इज इक्वल्स टू 1, इस तरीके से होता है, ठीक है। आप गलती ना कर दो कि भैया हमने जो आंसर निकाले हैं, अच्छा इसके 2 आंसर आ गए, इसका मतलब 2 आंसर हो गया ना, इस तरीके से आपका सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। और आपको -1 मिल सकता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है। चलो तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को भी कर ले क्या, हाँ भैया अच्छे से हम कर सकते हैं आराम से, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भैया कोई डाउट नहीं है। मजा आ रहा है तो लाइक भी करते रहना, ठीक है। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है log x - 1 विथ बेस 25, x - 1 विथ बेस 25 इज इक्वल्स टू log x - 3 विथ बेस
5। ठीक है भैया, ये कुछ हमें समझ में आता है समझ में। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से भैया क्या करना है, सिंपली भाषा में हम सीधी भाषा में कहें तो भैया यहाँ से भैया x और इनको सबको इक्वल में लेना है ना, तो यहाँ पे बेस को हमें एक जैसा करना पड़ेगा और बेस एक जैसा हमें दिख रहा है। कैसे भैया, इस 25 को हम है ना क्या लिख लेंगे, पता है आपको, पता ही होगा कि 5 की पावर 2 लिख ले। हाँ भैया बिल्कुल तू सही बोल रहा है यार, कि यहाँ पर हम 25 को 5 की पावर 2 लिख लेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे बेस में जो पावर बैठी होती है वो आगे जाकर क्या हो जाती है, भिन्न में आ जाती है, बटे में आ जाती है, तो 1/2 और log x - 1 इंटू 5 सॉरी log x - 1 विथ बेस 5 इज इक्वल टू log x - 3 विथ बेस 5। हाँ बिल्कुल भैया, आप जो है वो सही बोले। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ना, देखिए बहुत से बंदे हैं ना क्या कर लेते हैं, अच्छा log x - 1 विथ बेस 5 इज इक्वल टू log x - 3 विथ बेस 5, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 1/2 को तो ऐसे रखते हैं और x - 1 क्या कर लेते हैं पता है, कि इस एक को तो हमने ऐसे रख लिया और यहाँ से हम लिख लेंगे कि x - 1 इज इक्वल टू x - 3। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना भैया, यहाँ पे हमें जो है ना सस्ता सुंदर टिकाऊ सुपरिभाषित सरल हमें बनाना है। मतलब ये जो गुणा में 2 दे रखा है ना 1/2, इसको कहीं ना कहीं गायब करना है। अब कैसे गायब होगा, देखो यार, गायब करने का सिंपल तरीका ये है कि log x - 1 विथ बेस 5 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ तो 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो log x - 3 विथ बेस 5। ठीक है, अच्छा हाँ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो अब log क्या लिख लेंगे, x - 1 विथ बेस 5 इज इक्वल टू, ये जो 2 गुणा में आ रखा है ना, अब ये घात में जा सकता है। ठीक है, किसकी घात में भैया, इस x - 3 के घात में चला जाएगा, तो log x - 3 की घात 2 विथ बेस 5। अब भैया हम हटा सकते हैं, अब ये सस्ता सुंदर टिकाऊ हो गया है, तो हम लिख लेंगे x - 1 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया, तो यहाँ से भैया क्या हो जाएगा, देखिए x - 3 का होल स्क्वायर खोलते हैं, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 इंटू 3 इंटू x कितना हो जाएगा, -6x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -x प्लस का 1। ठीक है ना, इसको हमने ट्रांसफर कर लिया इस साइड ही। ठीक है, अब इसके भैया इसको देख लो कैसे हो रहा है, x² -7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको हम गुणनखंड कर ले क्या, बिल्कुल आराम से, हमें तो इसके तो आराम से दिख रहे हैं भैया, इतना तो हमें भी आता है, थोड़ा बहुत तो हमें भी मौका दो, ये लो आपको दे दिया मौका। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं भैया, x कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये कुछ ऐसा बना है। ठीक है, तो बन गया यहाँ पर x - 2 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई है और x की वैल्यू कितनी आई है, 5। ठीक है, अच्छा ये क्या आपका आंसर है, बिल्कुल नहीं भैया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक। ठीक है, कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 रखकर देखते हैं क्या, हाँ x की वैल्यू 2 रखकर देखते हैं। ठीक है, फटाफट देखते हैं क्या, यहीं पे रख लो, x की वैल्यू हमने 2 रखी, तो 2 - 1 कितना आ गया, 2 - 1 भैया मिल जाएगा 1। ठीक है, तो log 1 विथ बेस 25, log 1 विथ बेस 25 इज इक्वल टू 2 रख लिया, तो 2 - 3 भैया माइनस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 विथ बेस 5। ठीक है, अच्छा भैया अब यहाँ से भैया साफ हमें दिख रहा है कि यह तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर जो a बैठा हुआ है ना, ठीक है ना, ये जो -1 है ना, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 से कम आ गया, मतलब ये वाला तो नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 तो होने वाला है नहीं हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं x इज इक्वल टू 5, इसको हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है भैया, कर लो चेक, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो, तो हमने चेक किया, तो x इज इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा, देखिए log क्या हो जाएगा, log आपका 5 - 4 कितना हो जाएगा भैया, सॉरी 5 - 1 4 हो जाएगा विथ बेस 25 इज इक्वल्स टू log, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 - 2। ठीक है, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 विथ बेस 5। ठीक है, कुछ यही आ रहा है। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से भैया 2 आगे आ जाएगा और यहाँ से भैया 2 आगे आ जाएगा, तो log 2 विथ बेस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से log 2 विथ बेस 5 आ गया और यहाँ से भैया कितना आ जाएगा, log 2 विथ बेस 5 तो है ही। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, देखिए 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, जो कि आगे आकर गुणा में हो जाएगा, और 5 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, जो कि आगे आकर भाग में हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ से तो भैया क्या होगा, देखिए साफ दिख रहा है कि 2/2 1 होता है, तो 1 तो इसको तो मल्टीप्लाई कर लिया तो वही आ जाएगा, तो log 2 विथ बेस 5 इज इक्वल टू log 2 विथ बेस 5। तो यहाँ से भैया 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि सेटिस्फाइड हमें करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ भैया बिल्कुल ही समझ में हमें आ चुकी है, आराम से हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
5, x इज इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से कुछ सवाल करने हैं। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझ में आ चुकी है। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं एडवांस के सवालों की और अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है दोनों तरफ लॉग लेना। अब दोनों तरफ लॉग क्यों लेना, किस लिए लेना, उन सब की हम बात करते हैं। चलो तो यार छोटा सा टॉपिक है कि दोनों तरफ लॉग लेना, भैया इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत भैया पड़ती कैसे। जैसे कि आपको दे रखा मान लीजिए a b इंटू सी, ठीक है ना। अब यार आपको सवालों में कहीं स्टक हो गए, कहीं अटक गए कि भैया यहाँ पर a और b को हम कैसे अलग करेंगे, किस तरीके से सवालों को करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है भैया लॉग। लॉग क्या करता है, हमने मान लिया दोनों तरफ लॉग ले दो, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए लॉग ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग a b हो जाएगा, बिल्कुल भैया लॉग a b, ठीक है, विद बेस। चलो बेस आपको कुछ दे लेना, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग सी, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होता है भैया, लॉग ए इंटू बी जो होता है वो क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है भैया, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी के टर्म में कुछ ऐसे मान निकाल सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई ये हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जब भी हम लॉग लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर बेस हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं। हमारे मन होगा तो हम 999 भी लेंगे, हमारे मन होगा तो हम 10 लाख भी लेंगे, ठीक है। तो फिर ध्यान क्या रखना, ध्यान ये रखना कि ये जो आप बेस लेते हो ना वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम ध्यान रख लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, कोई आपको टोकने वाला है नहीं, ठीक है भैया। इस तरीके से चलती है क्या मोनोपोली, हाँ आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, क्योंकि मान लो यहाँ पर आपने ले लिया 500 पाई, ठीक है, कुछ भी ले लिया, मान लो 500 पाई, ये आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर भी आप 500 पाई ही लेना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात कि भैया हमें जो बेस लेना है ना वो कैसे लेना, ठीक है। हम हमारी मर्जी तो चला लेंगे। अब हमारी मर्जी जो लॉग है वो क्यों देता है कि आप अपनी मर्जी चलाओ, क्योंकि भैया जिस तरीके से आपको सवाल दिया होगा ना तो उसके हिसाब से भैया आपको लेना, ठीक है। उसके हिसाब से बेस लेने का मतलब क्या है, मतलब क्या होता है कि आप उस सवालों को देखोगे, अच्छा जो आपको सही लगता है ना वो आप बेस ले सकते हो। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस हम ढंग से जो है ना बाद में कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 ले लिया या फिर 2 ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और भी कॉम्प्लिकेटेड एक आपको इक्वेशन बनती है, उसमें आपको ये काम आता है। क्या होती है, देखो भैया ये आपका होता है, ये हम दोनों तरफ लॉग लेने वाले सवाल भी कुछ एक कर लेंगे। बाकी देखो जैसे कि आपको बोल दिया गया कि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y है, ठीक है। अब यहाँ से यार देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब x और y को हम हटाए कैसे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, तो हम बोल सकते थे क्या कि x इज इक्वल टू y है, हम ये बोल सकते थे, लेकिन अब हम बोल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, लॉग x, ठीक है, हमने क्या ले लिया, लॉग a की पावर x इज इक्वल टू लॉग b की पावर y, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा आगे, तो लॉग x लॉग a इंटू y लॉग b, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात कि आप है ना यहाँ पर बेस अपने मन से ले सकते हो। मान लो यहाँ पर आपने बेस ले लिया a, ठीक है ना। a कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए 0 से बड़ा, और 1 भी नहीं होना चाहिए। तो a आपने ले लिया लॉग दोनों तरफ, ठीक है, बेस आपने a ले लिया। तो यहाँ से देखो ये वाला तो गायब हो गया ना, तो x इज इक्वल टू y लॉग b विथ बेस a हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए तो थोड़ा सा आपका ये सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा सा सरल हो गया है, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ लॉग लेने वाला थोड़ा सा फंडा है, इसको समझ लीजिए। बाकी हम अब करते हैं ये सवालों को, ठीक है ना। अब ये सवालों को देखकर आप डर मत जाना कि भैया ये क्या ही दे रखा है, इतना बड़ा सवाल भी कोई होता है क्या। बहुत ही सिंपल है, और मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना, बता दूँ कि यह मेन्स और एडवांस के सवाल तो नहीं है, लेकिन पूरा ये मेन्स के टाइप का है, ठीक है ना। पूरा मेंस के टाइप का है और ये पूरा एडवांस के टाइप का है, और मैं आपको अभी प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है, क्यों मेंस के टाइप का है, क्यों एडवांस के टाइप का है। चलो पहला सवाल करते हैं। भैया पहला सवाल में दे रखा है कि x की पावर 2 log x विद बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमें सवाल दे रखा है, ठीक है। अब इसे हमें करना है सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखो यार जब हम इसको सॉल्व करने गए ना, तो यार एक बात ध्यान में रखो, जब भी हमें किसी की पावर में लॉग दे दी गई हो ना, किसी की घात में लॉग, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लॉग बट्टा में दे दिया गया हो ना, तो एक प्रॉपर्टी याद करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, जब भी आपको लॉग कुछ इस तरीके से दे दिया गया होता है कि लॉग a विथ बेस b कुछ इस तरीके से होता है, तो हम हमेशा इसको याद कर लेंगे कि भैया लॉग a विथ बेस b है ना, वो क्या होता है 1 log b विथ बेस a होता है, इस तरीके से होता है। और जैसे ही आपको किसी भी संख्या की पावर में लॉग दे दिया गया हो ना, तो हम इस प्रॉपर्टी को याद कर लेंगे कि भैया a की पावर log
बी विथ बेस सी है ना, वो क्या हो जाता है, बी की पावर लॉग ए विथ बेस सी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम याद कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपकी शायद 7वीं प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अच्छा एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप x की जगह 3 रख लो भैया, कोई चेंज तो कर लो। ठीक है, क्योंकि x दोनों जगह x रख ले तो कोई बात ही क्या, यहाँ पर हमने x की जगह 3 रखा है, यही है सवाल में। ठीक है, तो भैया अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे भैया, है ना, हम इस 3 को x की जगह ले आते हैं और इस x को 3 की जगह ले आते हैं। क्या हम ले आ सकते हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से ले आ सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करने गए। ठीक है, सॉल्यूशन 1 करने गए तो यहाँ से भैया x आ गया यहाँ पर, और 2 कि x की पावर 2 इंटू लॉग 3 विथ बेस 3 -2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लॉग 3 विथ बेस 3 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर -2x -3 आ जाएगा। ठीक है, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ भैया, x स्क्वायर -3 को गुणा कर लेंगे तो -3x आ जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं। अभी पिछले वाले वीडियो में किया है, तो पिछले वाले स्लाइड में x स्क्वायर -3x प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया। हाँ भैया, कर लो काम, आप अपनी तरफ से कर लो। ठीक है, ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है x + 1 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा -1 और x का मान मिल जाएगा यहाँ से 3। ठीक है भैया, -1 और 3 मिल गया। और ज़्यादातर बंदे जो है ना, यहाँ आकर स्टक तो नहीं, खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमारा मान तो आगे आ गया, लेकिन ये मान नहीं आई, वैल्यू नहीं आई, फाइनल आंसर नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी हम लॉग वाले सवालों को हल करते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं x हमें दिख गया, तो हम क्या चेक करेंगे, हम भैया यह चेक करेंगे कि इससे जो आंसर मिला ना, उस आंसर को इस मेन इक्वेशन में रखकर चेक कर लेंगे कि क्या भैया ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो भैया देख लो, इसका दूसरा तरीका भी है, उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप इस x को इसमें रखकर चेक कर लीजिए। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका क्या है, कभी आपका लेवल बढ़ा तो बता दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब आपने -1 को यहाँ पर रख लिया, x की जगह -1 को रख लिया। ठीक है, चलो दूसरा तरीका बता ही देता हूँ। देखो यार, होता क्या है कि जब भी हम इस सवालों को करने जाते हैं ना, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब भी हम लॉग वाले सवालों को करेंगे तो वहाँ पर हमें चेक करना है। ठीक है, लॉग वाले सवालों को जब भी हम करते हैं तो वहाँ पर अगर x आ जाए तो हमें यह चेक करना है कि जो आंसर आया ना, उसको हम मेन इक्वेशन में जो मुख्य सवाल दिया गया उसमें रखेंगे, फिर चेक करेंगे। ठीक है, अब ये चेक क्यों करना होता है, ये देखो भैया, जब भी लॉग में x आ जाता है ना, तब हमें अलग से एक काम करना पड़ता है कि भैया ये लॉग, ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये लॉग कब डिफाइन होगा, कब परिभाषित होगा। तो यहाँ पर जो है ना, क्या आ गया, लॉग आ रखा है। ठीक है, लॉग आ रखा है। ठीक है, अच्छा अब लॉग आ रखा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x है ना, अब ये x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। मतलब हमें x का जो भी मान मिले भैया, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 10 मिले, 50 मिले, 100 मिले, वो हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि x का मान 0 से बड़ा कौन सा है। भैया ये तो x का मान 0 से छोटा, मतलब ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। आप चाहो तो अभी वैल्यू रखकर चेक कर लीजिए, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि ये तो टफ है, ये तो हमें सिंपल लगता है। अब ये टफ कैसे हो जाता, टफ तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाता है, पता है कि पिछले वाला हमने सवाल किया था। ठीक है, पिछले वाला हमने सवाल किया था जो कि क्या था, शायद तक था आपका log x -3। ठीक है, यही था शायद तक। ठीक है, बिल्कुल जहाँ तक मुझे पता है, x -1 विथ बेस 25 इज इक्वल टू log x -3 विथ बेस 5। ठीक है, यही सवाल था। ठीक है, अब यहाँ से x का मान क्या आया था पता है, यहाँ से x का मान आया था 2 और यहाँ से एक x का मान आया था 5, ये आया था क्या, हाँ भैया यही मान आया था। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर देखो आपको समझ में आए तब तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बोला है आपको, जो आपको मान मिलता है ना, उसको सवाल के अंदर रखो और फिर चेक करो कि भैया संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। पहली बात, अगर आपको इससे काम हो जाता है, मजा आता है इससे, तो देखो भैया आप क्या करोगे, इसको परिभाषित करोगे लॉग को, क्योंकि लॉग के अंदर x आ गया। ठीक है, तो परिभाषित हम कर लेते हैं। तो ये वाला लॉग कब परिभाषित होगा कि जब x -1 > 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, दूसरी बात कि x -3 है ना, वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ से x आ गया 3 से बड़ा। तो अल्टीमेटली इन दोनों का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्यों लेंगे कि भैया x 1 से भी बड़ा है, x 3 से भी बड़ा है, तो फाइनली हमें बोलो ना x किससे बड़ा है। ठीक है, तो हमने ले लिया इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 3, तो ये आपका 1 से बड़ा, ये आपका 3 का बड़ा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है कि 3 से बड़ा होना चाहिए x कोई भी हो जाए 3 से बड़ा होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि x का कोई भी मान आ जाए हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो x 3 से बड़ा कौन सा भैया, x 2 है, यहाँ पर x 5 है, तो ये 2 है ना, वो 3 से बड़ा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा कि भैया ये आपका आंसर नहीं होगा और दूसरा वाला आपका आंसर
हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से हमें करना है यार, काम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका मेथड है, आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आया तो तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे सवाल दिख जाए ना तो आप ऐसे कर लेना यार कि मान लीजिए x = 2 को यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना? तो आप देख लो कि कहीं माइनस में वैल्यू नहीं आ रही है, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है क्या, तो वो आप चेक कर सकते हो कि कहीं जीरो से छोटा तो नहीं आ रहा है क्या कोई मान। अगर जीरो से कोई मान छोटा आ रहा है तो वह एग्जिस्ट करेगा ही नहीं और वहाँ पर वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है यार, ध्यान रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इससे x का मान कितना आ जाएगा, +3। ठीक है, +3 आ जाएगा। बिल्कुल भैया, हमें आ गया समझ में। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल तो हो गया। क्या समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ गया है भैया, कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अब तो फटाफट हमें एडवांस के सवाल करवाओ। लेकिन एडवांस के सवाल करने से पहले हमें एडवांस बनना पड़ता है और अब इस सवाल को कर लेते हैं। भैया इस सवालों को देख कर हम डर गए हैं। ठीक है, तो एडवांस वाले यही तो काम करते हैं ना। कौन सा भैया डराने वाला। ठीक है, चलो तो इस सवाल को करते हैं। देखो यार क्या बोल रखा है, इसको पढ़ने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। log 999 विथ बेस 777 की घात 2 की घात की घात 1/log 999 विथ बेस 777 विथ बेस 3। ठीक है, इसको पढ़ना कुछ है नहीं, देखो आप देख लो। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, पढ़ने में जाऊंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो भैया इसको सवाल को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखो यार मैंने क्या बोला कि जब भी किसी की घात में, कोई भी संख्या की घात में, भाई किसी भी घात में, किसी की भी घात में लॉग आ जाए, ना, तो वहां पर एक प्रॉपर्टी को हम याद कर लेंगे जो कि कौन सा है, a की घात log a और a की घात log b विथ बेस c। ठीक है, ये कर लेंगे तो इसका मान क्या होता है, b की घात log a विथ बेस c। ये हो जाता है ना, तो हम इसको याद कर लेंगे, इसको हम सलामी दे देंगे सातों तोपों की। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर दी थी। ठीक है ना, तो हम उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने याद किया ना, ठीक है ना, तो यार देखो कहीं ना कहीं जो है ना उस प्रॉपर्टी को हम याद करो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम याद करने की कोशिश की तो log a की घात log b विथ बेस c होता है। ठीक है, पहली बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b की घात log a विथ बेस c लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा भैया ये लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हमें a की घात में log चाहिए, सिंपली सीधा साधा log चाहिए। मतलब सीधा साधा log का मतलब क्या है कि यहाँ पर बटा में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा साधा चाहिए। तो यहाँ पर ये बटा में log है भैया, 1 बटा में log है ना। ठीक है, अच्छा भिन्न में log हो, बटा में आपका जो है log है वो डिनोमिनेटर में हो, तो भैया हम किसको याद करते हैं, उस पांचवी प्रॉपर्टी को। उसमें क्या है भैया कि जब भी log बटा में होता है, क्या log a विथ बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log b विथ बेस a लिख सकते हैं ना। क्या log a विथ बेस b को हम लिख सकते हैं 1/log b विथ बेस a लिख सकते हैं ना। हाँ भैया, कितनी प्रॉपर्टी याद कराओगे, सब प्रॉपर्टी याद करनी है कि log a विथ बेस b है, उसको हम लिख सकते हैं 1/log b विथ बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बार बार इन प्रॉपर्टी को याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद ही हो चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, फिर भी भैया समझ मत आता, लेकिन इसको देखकर हम थोड़े से भैया डर गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। क्या करते हैं, इसको आप कुछ मान लो, इसको हम मान सकते हैं, मान लीजिए a मान ले क्या। हाँ भैया, इसे log, ठीक है, हाँ हम मान सकते हैं कि log 999 विथ बेस 777 इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया a। ठीक है भैया, यहाँ पर भी हमें डर लग रहा है। ठीक है, 2022 है, 2021 है, अभी तो 2021 चला है, 22 तो आना है। ठीक है, तो चलो इसको हम मान लेते हैं कि log 2022 विथ बेस 2021 इज इक्वल टू b। ठीक है, हाँ भैया हमने मान लिया। तो इसको मान लेने के बाद क्या मिलेगा हमें, कुछ किस तरीके के दिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा a की घात 2। ठीक है, a की घात 2 की घात, किसकी घात, किसी से घात नहीं करनी है। ठीक है, घात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा log a विथ बेस 2। ठीक है, कुछ यही है। ठीक है, a विथ बेस 3 है। ठीक है, चलो भैया ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा भैया अब हमें थोड़ी सी शांति मिली है। हाँ भैया, अब थोड़ी सी शांति मिली है। इसको हमने लिख लिया इनटू, ये भी फिर भी हमें थोड़ा सा तंग करेगा, तो तंग तो थोड़ा बहुत करेगा यार, एडवांस के लायक का है। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा ढंग से लिख ले। क्या थोड़ा सा ढंग से, कैसे कि जब भी हमें घात में, किसी की घात में log दिख जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, उस प्रॉपर्टी को याद करेंगे। लेकिन उससे पहले ये log बटा में दिखा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं क्या। अगर ऊपर लेकर गए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको ऊपर लेकर गए तो ऊपर लेकर गए ना हमें, तो भैया मिल जाएगा log 4 विथ बेस 11। ये भैया हमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बच गया, ये भैया b है। ठीक है, ये भैया है b। ठीक है, अच्छा कि घात कितने हैं, 1/log b विथ बेस 1/2। ठीक है भैया, ये हमें समझ में आ गया। आगे समझ में कितना सिंपल है। देखो अब क्या करते हैं भैया, हमें वो प्रॉपर्टी याद तो है ये वाली, लेकिन उससे पहले हमें ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, तो लगा लो यार। ठीक है, तो a स्क्वायर, ठीक है, कि घात कितना हो जाएगा, log
3 विद बेस ए क्या हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, ठीक है। इनटू भैया इसको ऐसे ही रहने दो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, कि कहा तो log 4 विद बेस 11, ठीक है। यहाँ पे भैया हम क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा कर देते हैं, सीधा साधा, ठीक है। तो b की घात log 1/2 विद बेस b हो जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ तक भी हमें समझ में आता है, कोई डाउट है ही नहीं क्या? बिल्कुल ठीक है। अब भैया एक काम कर सकते हैं क्या भैया, ये जो 2 है ना घात में 2, इससे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 2 तो है ना भैया, जो ऐसा कुछ होता है ना कि a की घात 2 है कि घात 3 है, तो ये क्या हो जाता है a की घात 2 × 3, ये गुना हो जाता है ना, इसका मतलब ये 2 इस log से गुना हो जाएगा, इससे हमें नहीं डरना है। तो यहाँ से यह a को हम 3 की जगह ले आते हैं और 3 को a की जगह ले जाते हैं, बिल्कुल भैया कर लो काम। तो इस a की जगह हमने लिख लिया 3 की घात 2, ठीक है, ये हमने कर लिया कि घात log a विद बेस a, हाँ भैया कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देख लो यार, ये इसके घात है, इस घात से नहीं डरना है। 11 को क्या हम 4 की जगह ले आते हैं और 4 को 11 की जगह ले जाए, बिल्कुल। तो 4 की घात 3/2, ये घात तो वही की वही है, ठीक है, कि घात log 11 विद बेस 11, हाँ भैया ये भी काम आपका हो गया। इनटू इस b को हम क्या करते हैं भैया, 1/2 की जगह ले आते हैं और 1/2 को b की जगह ले आते हैं, तो 1/2 की घात log b विद बेस b, हाँ भैया काम हो ही गया, हमारा काम हो ही गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यार, अब हो जाएगा कि भैया log a विद बेस a तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन गया, 3 की घात 2 होता है 9 इंटू, ठीक है, यहाँ पर भी 1 बन गया, log 11 विद बेस 11 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल गया, 4 कितना होता है 2 की घात 2, ठीक है, कि घात कितनी है 3/2, ठीक है भैया, ये भी हमें समझ में आता है। और यहाँ पर भैया log b विद बेस b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कोई तंग है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने तो हमें तंग कोई किया ही नहीं, इनको तो हमने मान लिया, चुपके से इनको तो गायब कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए गुना हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 9, 2 से 2 कट गया तो 2 की घात 3 बच गया, 2 की घात 3 कितना 8 होता है इंटू 1/2, ठीक है भैया आ गया समझ में। यहाँ से 2 से 4 को 8 को काट लिया तो 4 आ गया और 9 100 के 36 होता है, ठीक है ना। ये आपको आंसर फाइनली मिल गया। क्या बात समझ में आती है? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से ढंग से हमें समझ में आती है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यह है आपका सवाल नंबर 2 एडवांस के टाइप का है, कितना सिंपल सा है, ठीक है। अब एडवांस के टाइप का कैसे है, एडवांस के सवाल देख लो। मैंने आपको 1-2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था, पोस्ट वीडियो का आपको छोटी सी एक फोटो डाली थी एडवांस वाले सवालों की, उनको देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एडवांस के सवाल है, उसमें से तीसरा और चौथा हम करेंगे आज अभी, ठीक है। दूसरा सवाल हम करेंगे एपीजीपी को पढ़ने के बाद। ये कौन सा चैप्टर है, समांतर श्रेणी को, ठीक है ना, समांतर श्रेणी है ना, उस वाले चैप्टर को करने के बाद करेंगे और फर्स्ट जो सवाल है उसको भी हम जल्दी कर लेंगे। बात समझ में आती है? तो अब हम किसको करते हैं, तीसरे और चौथे सवाल को। कब आए हुए देख लो, एक तो यार 2018 का है और एक है 2013 का, ठीक है। 4 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, फोड़ते हैं। एलो जी आ गए आपके एडवांस, ठीक है ना। ये है आपका 2018 और ये है आपका 2013, फोड़ देते हैं क्या? चलो यह जो सवाल है ना भैया, अब हमें थोड़ा सा कम टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक सवाल किया, इससे भी ज़्यादा डरावना था और ये तो थोड़ा सा कम डरावना है, ठीक है। क्या है देख लो भैया, लॉग की घात में लॉग बेटर, मतलब हम कौन सी प्रॉपर्टी याद करेंगे भैया, वो वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, वो वाली, समझ गए ना, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद जो घात में बैठा है ना लॉग, वो भी 1/, में बैठा है, भिन्न में बैठा है। अच्छा भिन्न में बैठा है तो हम वो वाली याद करेंगे, कौन सी, वो वाली, समझ गए होंगे बिल्कुल। कौन सी भैया, समझ के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी कुछ इस तरीके से है कि किसी संख्या की घात में लॉग बैठा है तो हम वापस उस वो वाले को याद कर लेंगे क्या? आज सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल भैया सवाल कर लो इस 2018 के, जो कि लेटेस्ट है यार, जितना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 3 साल पुराना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन करने के फर्स्ट क्वेश्चन का एडवांस का सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है, ये तो मैं हूँ जो आप हल्के में ले रहे हो, बाकी तो देख लो यार। क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, हम इसको मान लेंगे। अगर आपको टफ लगता है, देखिए अगर आप ऐसे सवालों की हैबिट बन जाएगी ना तो आप इनको मानोगे भी नहीं, फटाफट कर लोगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि log 9 विद बेस 2 इज इक्वल टू ए, क्या हम मान सकते हैं? हाँ भैया मान लो ना, क्या जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए a की घात 2, ठीक है भैया, बन गया कि घात 1/log a विद बेस 2, हाँ भैया ये होगा, कुछ यही होगा, ठीक है, ये हमने मान लिया a, हाँ भैया ठीक है। यहाँ से √7 इंटू, ठीक है, √7 की घात 1/log
log 7 विद बेस 4। हाँ भैया कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे भैया, जो घात में log बैठा है ना वो बटा में है, तो हम वो वाली प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। कौन सी भैया, log a विद बेस b इज इक्वल टू 1 बाई log b विद बेस a। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, सीधी सी बात ये है, तो log 2 विद बेस a हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, इंटू √7 की घात, यहाँ पर भी बेटा में है तो हम बोल लेंगे कि log 4 विद बेस 7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है व्युत्क्रम। अच्छा अब हम क्या कर लेंगे भैया, जो a है ना उसकी जगह 2 ले आएंगे और 2 की जगह a ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2 की घात 2 की घात, ठीक है, की घात log a विद बेस a इंटू √7, इसको हम ले जाएंगे ऊपर और इसकी जगह ले आएंगे 4, तो 4 की घात log √7 विद बेस √7। ठीक है भैया, अब यहाँ से ये तो कट गया, बिल्कुल भैया कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया भैया, 2 की घात 2 इंटू log इंटू 4 की घात log √7 का क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 1/2 विद बेस 7। ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड हम कर लेते हैं, तो यहाँ से मिला 2 की घात 2 इंटू, ठीक है, क्या मिल जाएगा 4 की घात, ठीक है, ये इसके आगे आ गया 1/2 log 7 विद बेस 7। ठीक है, तो ये भैया कुछ इस तरीके से होगा कि 2 की घात 2 4 की घात 1/2 और ये log 7 विद बेस 7 तो 1 ही हो जाएगा। 4 की घात 1/2 मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 और ये 1/2, ये गुणा होकर कितना हो जाएगा भैया, ये 2 ही आ जाएगा क्योंकि कट जाएंगे 2 और 2 से, तो 2 की घात 2 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। सिंपल है भैया, आराम से हम कर ही सकते थे इसको, तो आपने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, कर लो यार, आराम से आपका काम हो जाएगा। क्या आ गया मजा, बिल्कुल अच्छी तरीके से 2018 का हमने अच्छी तरीके से सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देख लेते 2013। ठीक है, अच्छा 2013 बहुत ही बढ़िया, ये जो 2013 का सवाल है ना बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इससे भी बढ़िया कैसा भैया, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेना। ठीक है, अब लॉग जब हम दोनों तरफ लेने जाते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो बेस है ना वो बेस क्या लेना चाहिए, बताया था ना। हाँ भैया कि बेस क्या लेना चाहिए, आपने कुछ बताया नहीं, बस ये बोला था कि बेस लेने के लिए है ना हमें सोचना पड़ेगा सवाल क्या है, क्या दे रखा है, तो बस वही बात करनी। देखिए यहाँ पे ये कुछ दे रखा है भैया, a की पावर क्या दे रखा है x इज इक्वल टू b की पावर x, ये दे रखा है, x को हमें एक तरफ लेना है। ठीक है भैया, कुछ समझ में आता है हमें किस तरीके से करना, कैसे करना, यही बता दो हमें। ठीक है भैया, ये हम बता लेंगे। पहले से देखो, सबसे पहले तो देखिए आपको इसको देखकर ये पता चला कि यहाँ पे x को हमें अलग करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें लॉग लेना है दोनों तरफ, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात बेस इसका क्या लेना, तो मैं वापस बता लेता हूँ, बेस हम कोई भी ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यार आपकी सेफ्टी के लिए सवालों में जो आपको इसमें जो आंसर दे रखे हैं ना, ऑप्शन दे रखे उसको देखिए। ऑप्शन में बेस 3 है, बेस 2 है और बेस 4 है, तो इन तीनों में से कोई भी एक ले लो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, बेस 3, 2 और 4, इन तीनों में से आपको जो मर्जी कहे ना वो आप ले लो, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है भैया, हम ले लेते हैं, कोई पाबंदी है ही नहीं, तो ठीक है ले लेंगे बिल्कुल भैया। तो मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं, 2 थोड़ा सा अच्छा लगता है, पहली बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये मल्टीपल चॉइस है। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो आज हम एक और नई बात सीखेंगे कि जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसको मैं कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है, चलो तो हम सॉल्यूशन में आगे दूसरे सवाल का सॉल्यूशन 2013 में आए हुए एडवांस के सवाल का 4 नंबर के सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, लॉग की हमने बेस क्या रखा 2, तो क्या हो जाएगा लॉग 3 की पावर x विद बेस 2 इज इक्वल टू लॉग 4 की पावर x विद बेस 2। ठीक है, अब x है जो है वो आगे आ जाएगा, तो x log 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू x log 4 विद बेस 2। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की, 1 मिनट, हाँ सॉरी यहाँ पर जो है ना आपका x-1 है। ठीक है, x-1 है। ठीक है, थोड़ा सा यार, क्योंकि यहाँ पर तो x से x कट जाएगा, तो थोड़ा सा यार एडवांस का सवाल इतना सिंपल थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेना है x-1 है। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या आ जाएगा x-1। ठीक है भैया, ये आता है हमें समझ में, इतना आगे समझ में। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है क्या, बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व हम कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे मतलब हमें क्या पूछा भैया, x की वैल्यू पूछी है। क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है। ठीक है भैया, x की हमें वैल्यू पूछी है, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे भैया, x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए log 3 विद बेस 2 बट्टा में इसको ले आते हैं log 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x-1 अपॉन x, ये आ जाएगा। हाँ, पे लॉग वाले सबको इस साइड ले आए और यहाँ पे इस साइड ले आए इसको। ठीक है भैया, ये भी आता है हमें समझ में। ठीक है, तो यहाँ से भैया हम कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ से आप आराम से कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, चलो हम बताते हैं। पहले तो इसको आप सॉल्व कर लो क्या, ठीक है, या फिर इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, इसको है ना हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पता है, चलो देखिए इसको है ना हम क्या लिख सकते हैं, इसको log
3 विथ बेस 2, log 3 विथ बेस 2। इसका उल्टा ले सकते हैं भैया, ये भिन्न में आया है तब भी हम उस प्रॉपर्टी को याद करेंगे, तो इसके अंदर लिख लिया log 2 विथ बेस 4, ठीक है, log 2 विथ बेस 4 लिख लिया। यहाँ से भैया इस x का भाग दिया इस वाले x में, भैया ऐसा लिख सकते हैं क्या, आपने क्या कर दिया पता है कि x में इस x का भी भाग दे दिया और -1 में इस x का भी भाग दे दिया, तो यहाँ से देखिए x एलसीएम आ जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, x -1 विथ बेस x ही बन जाएगा। हाँ भैया यही हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं पहली बात, ठीक है। अच्छा यहाँ से भैया क्या हो जाएगा कि ये 2 और 2, ठीक है, ये कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बिल्कुल। तो log 3 विथ बेस 4 यहाँ पर बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, x अपॉन x1 -1/x, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, ध्यान रखना, ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि भैया देखो एक बात और, यहाँ से हम डायरेक्टली, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप डायरेक्टली इसको देखकर, बेस सेम है ना, तो आप डायरेक्टली इसको देखकर ये बोल सकते थे कि log 3 विथ बेस 4, डायरेक्टली इसको देखकर, ठीक है। ये आप जब सवाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक के बटा में log दे रखा हो यहाँ पर बेस समान हो तो डायरेक्टली यहाँ से ये बना सकते थे, लेकिन आपको इतना आपको नहीं जमता है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1 - log 3 विथ बेस 4, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/1 - log 3 विथ बेस 4 इज इक्वल टू x, ये आपका आ गया बिल्कुल भैया, यहाँ से हमें यह मिल गया है, ठीक है। ये कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1/1 - 3 विथ बेस 4, ठीक है ना, ये आपका सवाल हमें दिख गया है ये वाला, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन पहले हो गया सही, सी ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। अच्छा सी ऑप्शन में आपका बेस कितना हो गया भैया, सी ऑप्शन में हमें बेस है ना, वो कितना बेस, सी ऑप्शन में बेस 4 है, तो 4 वाला सवाल, ठीक है, सी ऑप्शन तो हो गया। अब सोचना कैसे आगे वो देखो यार। अब देखो हमें ये सोचना है मल्टीपल चॉइस में, या इस बात को गांठ बांध लेना कि भैया बेस 4 वाला जितना भी सवाल होगा ना, मतलब बेस 4 वाला जो लॉग का आंसर बन सकता है ना, वो ये बन सकता है जो कि बन गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बेस 4 वाला है ना वो नहीं बन सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेस 4 से जो आंसर बन सकता था वो तो ये आ गया है, मतलब यह नहीं हो सकता है, ठीक है, यह नहीं हो सकता है। और फिर भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार हमने बेस को कितना रख के देख लिया, 2 रख कर देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें चेंज करने जाते हैं क्या, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर है ना भैया, यहाँ पर हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एक बार हमने क्या लिया था, बेस हमने लिया था भैया 2, ठीक है। अब हमने है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, बेस 2 लेने पर हमें सी वाला ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि बेस 4 लेकर देख लेते हैं, क्या लेकर देख लेते हैं, बेस 4 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे भैया, सिंपल सी बात है, आप ऐसा कर सकते हो कि x log 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, 1 - x। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, log, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं इसको भैया कुछ इस तरीके से लिख लो कि इस 4 को हम लिख लेंगे log 2 की पावर 2, मतलब 2 log 2 विथ बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ भैया लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्योंकि 4 को हमने लिख लिया 2 की घात 2 और 2 आ गया आगे, ठीक है। तो यहाँ से भैया ये बन गया है कि x log 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x -1, ठीक है ना, 2 इंटू x -1 इंटू log 2 विथ बेस 2 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें भैया x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर लेंगे, देखो सिंपल सी बात है कि log 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू, ये 2 गुना हो जाएगा, 2x - 2 विथ बेस x हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल कुछ नहीं किया हमने, दूसरे ऑप्शन में क्या किया है, बेस 2 लाने की कोशिश की, बेस 4 से तो हमारा वो आंसर बन गया, अब बेस 2 लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 4 को हमने क्या कर लिया है, तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए log 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, 2x अपॉन x - 2 अपॉन x, ये लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि हम एलसीएम ले लेंगे तो 2x - 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से log 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 2 - 2 अपॉन x, ठीक है ना, 2 - 2 अपॉन x आ जाएगा। हाँ भैया यही आ जाएगा, x कट कर, ठीक है। अब हमें क्या करना है भैया, x की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या लिख लेंगे, 2/x अपॉन इज इक्वल टू 2 - log 3 विथ बेस 2, ठीक है भैया। तो यहाँ से हमें फाइनली x के मान मिल गया 2 अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 - log 3 विथ बेस 2 इज इक्वल टू x। तो x का मान अब हमें 2 के बेस के साथ मिल गया, 2 के बेस के साथ कौन सा भैया, 2 के बेस के साथ ये हमें दिख रहा है, तो 2 अपॉन 2 माइनस log 3 विथ बेस 2। अच्छा तो अब हमने क्या सोचा कि भैया log की एक बार बेस हमने 4 बनाकर देख लिया, ठीक है। अब हमने बेस को 2 बनाकर देख लिया, तो ये भी आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ए सी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। अब हम और चेक करते हैं क्या कि भैया एक बार बेस है ना
3 बनाकर तो देख लेते हैं, ठीक है, एक बार बेस 3 बनाकर तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार बेस को हमने 3 बनाकर देख लिया, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा देखिए एडवांस का सवाल है तो थोड़ा सा एडवांस आपकी थिंकिंग रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एडवांस की थिंकिंग हम रखने गए तो आप देखते हुए अब हम देखते हैं कि क्या होता है, कुछ किस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं बताएं, इसको देखो बेस बनाना है 3, तो इससे बेस 3 बना सकते हैं, कैसे, इसमें कुछ हम काट साट करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/log 3 विद बेस 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 1 log 4 विद बेस 2 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ से भैया हमें निकालनी है किसकी, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ और log वाले एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/log 3 विद बेस 2, ये इसका गुणा में आएगा इंटू log 4 विद बेस 2 इज इक्वल्स टू x - 1/x, ठीक है, यही आ जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमने ये देखा कि 1/log ये आपका log 3 विद बेस 2, सॉरी 2 विद बेस 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 विद बेस 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लो, ठीक है भैया, देख लिया। तो log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या आ जाएगा x/x - 1/x, ठीक है। आप बोलोगे कि भैया ये थोड़ा सा टफ था, ये इसने एडवांस की याद दिलवा दी। हाँ भैया थोड़ा सा एडवांस तो याद दिलवाएगा ही। तो log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 - 1/x। अब हम वापस x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/x इज इक्वल्स टू 1 - 1/log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो कितना मिल जाएगा, देखिए 1/x इज इक्वल्स टू log, एलसीएम ले लिया कुछ यही आएगा 1 log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 -1 अपॉन log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 के यही आ जाएगा। हाँ भैया क्योंकि एक और इसका एलसीएम यही आ जाएगा, यहाँ से यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे क्या, ठीक है। log 4 को हम अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं नहीं लिखना, ठीक है। तो आपने देखा कि log 2 विद बेस 3, ठीक है, इंटू इस x कॉमन क्रॉस गुणा करेगा, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ होगा, ठीक है, इंटू log 4 विद बेस 3 अपॉन 1 log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 3 -1 इज इक्वल्स टू x। x का मान हमें ये मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया देख लो भैया, क्या मिल गया है, x का मान हमें मिला है log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 अपॉन क्या मिल गया भैया, यह मिल गया है हमें log 2 विद बेस 3 इंटू log 4 विद बेस 2 -1, ये हमें मिल गया है। अच्छा अब ये आप लोग आंसर देखते हैं कि हमें देखते हैं कोई हमें भैया दिख रहा है क्या, ठीक है। थोड़ा सा और हम चेक करते हैं कि कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो भैया एक काम करते हैं, ठीक है, अभी तक आपको दिखा नहीं तो, लेकिन अब थोड़ा सा और बाकी है कि भैया log 4 विद बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log इसका मान 2 आ जाएगा क्या, log 4 विद बेस 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 की घात हम क्या रखेंगे, चाहे मिल जाए 2 होता है। तो क्या इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, आप भैया लिख लो, इसकी जगह 2 आप लिख लो। तो इसकी जगह हमने लिख लिया 2, ठीक है, इसकी जगह भी हमने लिख लिया 2, ठीक है। तो क्या कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ भैया अब हमें दिख रहा है x इज इक्वल टू 2 log 2 विद बेस 3, x इज इक्वल टू 2 log 2 विद बेस 3 अपॉन 2 इंटू log 2 विद बेस 3 -1। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया ए। तो देखिए हमने अब यहाँ पर ये आपका ऑप्शन भी सही हो गया। अब आपको देखिए सबसे पहली बात तो आपने ए बी सी आपने तीनों आंसर निकाल लिए और यही आपका आंसर है। इसका आंसर क्या है, ए बी सी। अच्छा यहाँ पर हमने क्या सीखा, देखिए एडवांस हमने कोई ना कोई सिखा के जाता है। पहली बात हमने क्या सीखी कि भैया हमें जो बेस लेना है ना, बेस किस हिसाब से लेना, ठीक है, सवालों को देखकर बेस लेना, पहली बात। दूसरी बात मल्टीपल चॉइस जब भी सवालों को करते हैं तो भैया ये देखना है कि एक बार हमने बेस 3 लेकर देख लिया, एक बार 2 लेकर देख लिया और एक बार 4 लेकर देख लिया। ऐसा नहीं है कि एक बार 2 ले लिया, ठीक है, आपने बेस उसके जो आंसर आ गया, ठीक है भैया वो आंसर आ गया, अब हमारा काम हो गया। नहीं, एक बार 4 लेकर भी देख लो, एक बार 3 लेकर भी देख लो, क्योंकि बेस अलग अलग है तो यहाँ पर चेंज हो सकता था, ठीक है। तो ये है आपके एडवांस का सवाल। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टफ लगा होगा तो 2-3 बार इस सवाल को करना यार, मजा आएगा आपको। एडवांस का सवाल है, आप अपने क्लासमेट्स को बता सकते हो, देख यार तू करके बता, चल करके बता तू, ठीक है, ऐसा काम आप कर सकते हो। बाकी तो उम्मीद है कि मुझे आ गया होगा एडवांस के सवालों को करने में। इसी तरीके से एडवांस के सवाल और भी हम करते रहेंगे और साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और भैया को सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।